बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ मज़े के रोल, जो बनाना बहुत ही आसान है और आसान तरीके से आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो यूनिक तरीके से आज रोल बनाएंगे हम। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं, तो इसे इंशाल्लाह आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिया है एक बॉल, इसमें 2 कप मैदा हम डाल देंगे। 2 कप मैदा हमने इसमें डाल दिया है बॉल में, और इसमें आधा टीस्पून जितनी अजवाइन ली और इसे हाथ में क्रश करके हम डाल देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया हमने, और अब इसमें 2 खाने के चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया। अब इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से हम गूंद लेंगे आटे को। इसका हम इस तरह का आटा गूंदेंगे जिस तरह हम समोसों का आटा गूंदते हैं, ना इतना नरम और ना इतना सख्त। तो इसे अच्छे तरीके से हम गूंद देंगे मुक्की दे के। इसको आटे को गूंद के हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तो ये देखिए मैंने मुक्की दे के इसको अच्छे तरीके से गूंद दिया है। अब इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अब इतनी देर में हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। अब इसमें मैं 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें ऑयल लिया है, और इसमें मैंने आधा टीस्पून जितना मैंने ज़ीरा लिया है। अब ज़ीरे को हल्की आंच पे हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे, हल्का हल्का बस पकाएंगे। अब इसमें मैं प्याज डाल दूंगी। तो ये मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज ली और इसे मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। तो इसे मैं हल्का हल्का फ्राई कर लूँगी प्याज को। बस हल्की हल्की आंच पे इनको हल्का हल्का पकाना है। तो ये देखें जी, ये प्याज भी सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम और मसाले ऐड करें। आधा टीस्पून हल्दी ली हमने, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ली, और आधा टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ली है। अब इसमें 2 टीस्पून जो है मैं सूखा धनिया डाल दूँगी। अब इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। अब इसे भी हल्के हल्के आंच में हम पकाएंगे। अब शिमला मिर्च और गोभी ली है मैंने, पत्ता गोभी। तो ये शिमला मिर्च मैंने पहले ऐड कर दी है, तो गोभी हम बाद में ऐड करेंगे। अब इसे भी थोड़ी देर हम इस तरह से पकाएंगे। अब इसमें हम हरी मिर्चें हमने ली हैं, तो 2 हरी मिर्चें ली हैं हमने, तो बारीक काट ली हैं। तो एक जो है लाल वाली जो है मिर्च है वो हमने ली है, इसे भी हमने बारीक बारीक काट ली है। धनिया और पुदीना हम बाद में ऐड करेंगे। अब इन्हें भी हम थोड़ी देर बस इस तरह से पका लेंगे। अब इसमें जो है हम बंद गोभी ऐड कर देंगे। तो बंद गोभी हम बस 1 मुट्ठी जितनी हम बंद गोभी इसमें डालेंगे। अब हरा धनिया और पुदीना थोड़ा सा ये वाला भी हम इसमें डाल देंगे। बारीक बारीक काट दी सारी चीज़ें हमने इस तरह से। तो ओरिगैनो मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है, तो वो मुझसे वीडियो मिस हो गई है। तो आप इसके जो पिज़्ज़ा में डाल दें ओरिगैनो, तो वो भी इसमें डालें, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास और डालें, नहीं हो तो ना डालें। अब इसमें मैंने आधा टीस्पून जितनी काली मिर्च डाली है, और 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है इसमें। अब इन सारे मसालों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और इनको हल्के हल्के आंच पे पका लूँगी। तो ये देखें जी, ये मसाले जो है हमारे, ये सारी सब्जियां भी हमने डाली, तो ये नरम हो चुकी हैं। अब इसमें मैं 3 आलू लिए हैं, और मैं इस तरह से हाथ की मदद से मैश करके डाल दूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने 3 आलू इसमें मैंने डाल दिए। तो आलूओं को बॉईल करके मैंने जल्दी से ही ठंडे पानी में डाल दिया था। तो ये आलू जो है हमारे, इस तरह के आलू जो है अच्छी सी फीलिंग तैयार होती है। अगर आप गर्म पानी में आलू छोड़ देंगे, तो वो आलू आपके जो है वो सही नहीं, जैसे मतलब नरम आलू हो जाते हैं। तो इसलिए आलूओं को ठंडे पानी में डालें तो वो सही जो है फिलिंग हमारी तैयार होती है। अब ये मैदा भी जो है हमारा आटा तैयार हो गया है। अब इसका हमने एक पेड़ा बना लिया है। अब इसमें जो है मैदा हमने डस्ट कर दिया, और इसकी पतली रोटी हम बेल लेंगे। तो ये देखें जी, हम इसकी पतले साइज़ की जो है ना पतली रोटी, बड़ी सी रोटी हम बेल लेंगे। बस एक ही बार हम जो है इसके समोसे बना लेंगे। तो
तो ये देखिए एक मट्टी की जो हम जिसमें आटा गूंथते हैं, परात बोलते हैं जिसको मट्टी की, तो ये हमने ली है। तो आप इसकी जगह जो स्टील वाली होती है वो आटा गूंदने वाली वो भी ले सकते हैं, और सिल्वर वाली होती है वो भी ले सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने ऑयल से इस तरह से ग्रीस कर दी है, ताकि जो हमारे रोल हैं वो साथ जो है चिपके नहीं। तो अब मैंने ये जो बड़ी रोटी बनाई थी इस तरह से मैंने इसके ऊपर डाल दी। तो अब इसको मैं बिल्कुल जो है इसके बराबर का कर दूंगी, रोटी को इस तरह से खींच के बिल्कुल इस जो हमने परात रखी है तो इसकी रोटी, इसकी जो है हम साइज़ की ये सारी रोटी को कर लेंगे खींच के इस तरह से। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाती है, ये देखें। तो आज हम आपके साथ बहुत ही यूनिक तरीके से जो है ये रोल बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसे कोई भी बना सकता है बहुत ही आसान तरीके से। तो जी ये देखें जी, ये रोटी मैंने इसके बराबर के साइज़ की कर ली है। तो ये देखें जी, मैंने ये पिज़्ज़ा कटर लिया है, तो इसकी जगह आप छुरी भी जो है छुरी से भी कर सकते हैं। तो ये देखें मैं इसकी इस तरह से जो है इसको कटिंग कर लूँगी। तो पहले मैंने एक तरफ से इस तरह से काटा है, अब बीच में से मैंने इसको काट लिया है। तो इसी तरह साइज़ के मैं ये सारी जो है काट लूँगी। ये देखें जी, इस तरह से ये मैंने सारे काट लिए। अब बीच में से हम इसको ट्रायंगल शेप में काट लेंगे। तो पहले हमने बड़े ट्रायंगल शेप में काटा है, अब हम इसको इस तरह से ट्रायंगल काट लेंगे। ये देखें जी, अब छोटा ट्रायंगल बीच में बनाएंगे हम इस तरह से। बिल्कुल जो है हमने नीचे तक नहीं काटना, नीचे हम फिलिंग भरेंगे रोल की, तो इसको बस ऊपर ऊपर जो है हम इस तरह से काटेंगे। तो इसी तरह से हम सारे ट्रायंगल बना लेंगे। तो ये देखें जी, ये छुरी से भी बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो ये सारे मैंने इस तरह से कट कर लिए, ये देखें। अब जो किनारे थे तो हम इस तरह से छुरी से इनको काट लेंगे। तो ये देखें जी, ये मैंने छुरी से इनको काट रही हूँ। तो ये छुरी से आप काटें तो ये छुरी से भी काट जाते हैं। तो आप जो किनारे को हम पकड़ेंगे और इस तरह से खींच के हम इनको लंबा कर देंगे, तो इसमें हम फिलिंग रखेंगे। तो ये देखें जी, ये सारे कोने जो हैं इनके मैं खींच के तो इस तरह से इनको लंबा कर लूँगी, और इसके ऊपर हम जो हमने फिलिंग बनाई है तो वो रखेंगे। तो ये सारी तरफ से इस तरह से। तो ये देखें जी, डिज़ाइन भी कितना प्यारा लग रहा है और कितने यूनिक तरीके से हम रोल बना रहे हैं। तो ये देखें, ये मैंने सारी साइड से मैंने जो है इसको खींच के तो लंबा कर लिया है। तो अब इसके ऊपर मैं इस तरह से फिलिंग रख दूँगी। आप इसकी जगह कीमा भी ले सकते हैं, और इसकी जगह आप सब्जियां भी, मुख्तलिफ सब्जियों के भी जो है फिलिंग बना के तैयार कर सकते हैं। जो आप पसंद करते हैं वो चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं आप। तो ये चारों तरफ से मैंने इस तरह से देखें रोल की फिलिंग रख दी है। तो ये देखें जी, ये एक ही बार में हमारे जो है ढेर सारे रोल बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये सारी फिलिंग मैंने इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से रख दी है। अब ये कोने से हमने जो है इसके ऊपर जो है फिलिंग नहीं रखी थी, तो ये दोनों कोनों को हम उठाएंगे और इस तरह से दबा के और इसे रोल बना लेंगे। तो ये देखें जी, हमारे रोल कितनी आसान तरीके से जो है हम इसको बना रहे हैं। तो ये देखें, ये एक डिज़ाइनिंग बन रही है ऊपर रोल के। अगर करना ये नीचे से चिपक जाए तो आप आराम से छुरी से इसको निकाल सकते हैं। वैसे ऑयल लगाया है हमने, तो ऑयल जब लगाते हैं तो ये नीचे से नहीं चिपकता जो है मैदा है हमारा। तो ये देखें जी, हमारा खूबसूरत सा हमारा रोल बन के रेडी हो गया है। तो इसे इसी तरह से मैं दूसरा भी बना के आपको बताती हूँ। तो ये एक मैंने बना लिए, तो इसी तरह से ये देखें जी, मैंने जो है ये दूसरा रोल भी बना लिए। बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाते हैं। तो ये देखें जी, ये मैंने दूसरा भी बना लिया। अब इसी तरह से मैं सारे रोल बना लूँगी। तो ये देखें जी, ये 2 कप मैदे से हमने ढेर सारे रोल बना के तैयार कर लिए। अब ऑयल गरम करने के लिए मैंने रखा था, तो ऑयल ज़्यादा गरम हमने नहीं किया। तो इसमें हम
जो है इनको बिल्कुल ही हल्की आंच पे इनको फ्राई करेंगे, ताकि जो है मैदा अंदर तक ये पक जाए। तो इन्हें हम फ्राई कर लेंगे हल्की हल्की आंच पे। तो ये सारे रोल मैंने डाल दिए हैं, तो इनको हम इस तरह से इनकी साइड चेंज करके इनको फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से रोल बनाएं तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। और रोज़ ही रमज़ान में तो रोज़ ही ये तलने वाली चीज़ें बनती हैं, जैसे रोल, समोसे। तो आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रोल और समोसे बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह से भी आप बना के ट्राई करना, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ये देखें जी, रोल हमारे फ्राई हो गए और इन्हें हम टिश्यू पेपर पे निकाल रहे हैं। तो ये टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे अगर आपके। तो ये सारे मैंने फ्राई कर लिए। तो ये देखें जी, ये मज़ेदार से हमारे जो है रोल बन के रेडी हो गए हैं। तो इसी तरह से आप बनाएंगे। मेरी वीडियो इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को तो लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।